2 नवंबर 2025 शाम के 5:26 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर मौजूद हर इंसान की धड़कनें तेज थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ काउंटडाउन की गूंज तोड़ रही थी। 10, 9, 8 और फिर एक जोरदार धमाके और धुएं के गुबार के साथ 640 टन का एक महाराक्षस आसमान की ओर बढ़ चला। नहीं, नहीं, ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं था। ये था भारत का अपना बाहुबली, ISRO का LVM-3 रॉकेट, जो भारत के अब तक के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर अपने ऐतिहासिक सफर पर निकला था। नमस्कार, ग्रेविटी गॉसिप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ISRO के उस मिशन की जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि स्पेस की रेस में भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पावर हाउस बन चुका है। हम बात कर रहे हैं LVM-3 M5 रॉकेट और उसके साथ भेजे गए CMS-03 सैटेलाइट के शानदार लॉन्च की। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको इस रॉकेट की ताकत, सैटेलाइट की खासियत और इस मिशन की अहमियत के सफर पर ले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये LVM-3 है क्या और आखिर इसे बाहुबली क्यों कहते हैं। देखिए, जैसे फिल्म में बाहुबली सबसे ज्यादा ताकतवर था, वैसे ही LVM-3 इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी भरकम रॉकेट है। इसकी ऊंचाई है लगभग 33.5 मीटर, यानी एक 14 मंजिला इमारत जितनी ऊंची, और इसका वजन है लगभग 640 टन, जो करीब करीब 100 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। ये कोई मजाक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना भारी भरकम रॉकेट करता क्या है। इसका काम है भारी सामान को अंतरिक्ष में उसकी सही जगह पर छोड़कर आना। LVM-3 4000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट यानी GTO और 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑन ऑर्बिट यानी LEO तक ले जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये ISRO का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे शक्तिशाली डिलीवरी बॉय है। इसकी बेहिसाब ताकत का राज छिपा है इसके 3 स्टेज के डिजाइन में। सबसे पहले दोनों तरफ लगे 2 विशालकाय सॉलिड बूस्टर S200 जलते हैं, जो इसे जमीन से उठाने के लिए शुरुआती जोरदार धक्का देते हैं। इसके बाद लिक्विड फ्यूल वाला कोर स्टेज L110 अपना काम शुरू करता है, और आखिर में सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम करता है इसका क्रायोजेनिक अपर स्टेज C25। ये स्टेज बेहद ठंडे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को उसकी अंतिम कक्षा में पूरी सटीकता से पहुंचाता है। ये वही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है जिसे हासिल करने में भारत को कई साल लगे थे, और आज हम इसमें माहिर हो चुके हैं। तो इस बार हमारा बाहुबली क्या लेकर जा रहा था? इस बार इसका पैकेज था CMS-03 सैटेलाइट, जिसका वजन लगभग 4400 किलोग्राम है। यह भारत की जमीन से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक हमें 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी, जिसमें करोड़ों डॉलर खर्च होते थे। लेकिन इस एक लॉन्च के साथ ही इसरो ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है, अब हम आत्मनिर्भर हैं। ये सैटेलाइट सिर्फ वजन में ही भारी नहीं है, बल्कि काम में भी बहुत भारी है। CMS-03 को खासतौर पर हमारी इंडियन नेवी की कम्युनिकेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे जहाजों, पनडुब्बियों और तटीय कमांड सेंटरों के बीच एक सुरक्षित, एनक्रिप्टेड और हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन लिंक बनाएगा। मतलब समंदर में हमारी आंख और कान बनकर ये देश की सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। तो हमने रॉकेट की अविश्वसनीय ताकत और सैटेलाइट की जबरदस्त अहमियत तो समझ ली, लेकिन लॉन्च के बाद के वो 16 मिनट कैसे थे? कैसे इस बाहुबली ने अपनी इस कीमती सवारी को तूफानी रफ्तार से अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचाया? और इस मिशन का भारत के भविष्य के लिए, यानी हमारे गगनयान और अपने स्पेस स्टेशन के सपनों के लिए क्या मतलब है? जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, LVM-3 के 2 S200 सॉलिड बूस्टर एक साथ गरज उठे। इन बूस्टर्स ने सिर्फ 2 मिनट और 11 सेकंड के अंदर ही रॉकेट को 62 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया और फिर रॉकेट से अलग हो गए। ठीक इसी दौरान L110 लिक्विड इंजन पहले ही अपना काम शुरू कर चुका था। अब बारी थी सबसे मुश्किल हिस्से की, क्रायोजेनिक स्टेज की। लगभग 5 मिनट तक चलने के बाद L110 इंजन भी अलग हो गया और फिर C25 क्रायोजेनिक इंजन ने कमान संभाली। यही वो स्टेज है जो सैटेलाइट को अंतिम ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जरूरी गति और सटीकता देता है, और इसने अपना काम बखूबी किया। लॉन्च के ठीक 16 मिनट और 5 सेकंड बाद CMS-03 सैटेलाइट सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया और अपनी लक्षित जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट
GTO में स्थापित हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे हर वैज्ञानिक के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो इस मिशन की सफलता की कहानी कह रही थी। ये सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं था, ये भारत की बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और अटूट दृढ़ संकल्प का सबूत था। इस लॉन्च के साथ भारत अब उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो अपने भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट खुद लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। LVM-3 की यह 8वीं लगातार सफल उड़ान है। ये वही रॉकेट है जिस पर हमारा गगनयान मिशन टिका हुआ है, जो जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस रॉकेट का सफल होना यह साबित करता है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स एक बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद सवारी में अपना सफर तय करेंगे। इतना ही नहीं, भारत का जो अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना है, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके भारी भरकम मॉड्यूल को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम भी यही बाहुबली ही करेगा। तो ये लॉन्च सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं है, बल्कि भविष्य के अनगिनत मिशनों की नींव का पत्थर है। आज आइसरो हर साल लगभग 7 लॉन्च कर रहा है, लेकिन उनका लक्ष्य है इसे हर साल 50 लॉन्च तक ले जाना। सोचिए, हर हफ्ते एक रॉकेट लॉन्च। LVM-3 जैसे शक्तिशाली और भरोसेमंद रॉकेट के साथ यह सपना अब दूर नहीं लगता। यह मिशन उस नए भारत की तस्वीर पेश करता है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ दूसरे देशों की बराबरी नहीं करना चाहता, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने का दम रखता है। यह भारत की इंजीनियरिंग, हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों की जीत है। ये लॉन्च हमें याद दिलाता है कि जब हम एक साथ मिलकर बड़े सपने देखते हैं, तो आसमान की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आईएसआरओ के बाहुबली LVM-3 और CMS-03 सैटेलाइट के ऐतिहासिक मिशन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी आईएसआरओ की इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको स्पेस और साइंस से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक जानकारी पसंद है, तो हमारे चैनल ग्रेविटी गॉसिप को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।